खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तानियों को मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर इमरान खान सुर्खरू हो गया है। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद 3 स्टोजेस इनके सहूलतकारों, हैंडलर्स और गैर मुल्की आकाओं के खिलाफ तबले जंग बजाने और डट कर खड़े रहने वाले कप्तान की कोशिशें, काविशें और मेहनत रंग ले आई है। तहरीक इंसाफ के लिए ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। ताकत के मराकज ने अवामी ताकत और दबाव के सामने घुटने टेक दिए हैं। बड़ी खबर यह है कि इमरान खान के 2 में से पहला मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है और दूसरा जल्द मानने की यकीन दहानी और वादा कराया गया है, जिसके बाद अब हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की नौबत या जरूरत ही न पड़े। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद खान ने जब हकीकी आजादी की तहरीक शुरू की तो इनके 2 बुनियादी मुतालबात थे। पहला मुतालबा इमरान खान का यह था कि मुल्क में जल्द अज जल्द शफाफ इंतखाबात कराए जाए। दूसरा मुतालबा था कि इलेक्शंस के दौरान सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इंतखाबी अमल में मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और किसी भी प्लेयर के हाथ पैर बंधे नहीं होने चाहिए। चूंकि इस टब्बर की पूरी कोशिश और प्लानिंग थी कि इलेक्शन से पहले इमरान खान पर नाअहली की तलवार चलाकर इन्हें रेस से बाहर कर दिया जाए ताकि भानमती के कुंबे का कोई चांस न बन सके। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में तहरीके इंसाफ की मकबूलियत और अवाम की रोज बरोज बढ़ती हिमायत के बायस ये टब्बर और इनके सरप्रस्त ऐसा न कर सके। एक और खबर भी आपके साथ शेयर करते चलें कि एक जानिब तो फैसला साजों की इमरान खान और PTI के साथ कुर्बत बढ़ रही है, वहीं इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ दूरियों में इजाफा होता जा रहा है। फासले बढ़ते जा रहे हैं और इख्तिलाफात संगीन होते जा रहे हैं। इम्पोर्टेड टब्बर और फैसला साजों के दरमियान जो गैर फितरी पार्टनरशिप कायम हुई थी वो अब खत्म हो चुकी है और किसी भी वक्त बाज़ाब्ता तलाक या ताल्लुक के खत्म होने का ऐलान किया जा सकता है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए एक और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के 2 बहुत ही बड़े सियासी कायदीन और साबिक वज़राए दाखिला बाज़ाब्ता तौर पर PTI में शामिल होने जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं और किसके जरिए इन्हें PTI में शामिल कराया जा रहा है, इसका तफसीली अहवाल आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ जिक्र करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का, जो तहरीके इंसाफ की नफरत या हुकूमत की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि हर किस्म का जायज, नाजायज, आईनी और गैर आईनी हरबा और हथकंडे इस्तेमाल करने पर उतर आए हैं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हुए इलेक्शन कमीशन एक आजाद इदारा कम और PDM में शामिल कोई जमात लगने लगा है। वैसे सिकंदर सुल्तान राजा साहब को चाहिए कि वो बाकायदा तौर पर PDM की रुकनीत हासिल कर लें, क्योंकि अब इंतखाबात में खान का मुकाबला भानमती के कुंबे या मिक्स अचार पार्टी से कम और इलेक्शन कमीशन से ज्यादा है। आज इमरान खान के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के केस की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स ने इमरान खान की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात पर मोहर लगा दी है। कप्तान बार बार सिकंदर सुल्तान राजा से मुतल्लिक कह चुके हैं कि वो जाती उम्रा से हिदायत लेते हैं और आज तो समाअत के दौरान इनकी जानिब से दिए जाने वाले रिमार्क्स ने ये बात साबित भी कर दी है। इमरान खान के वकील ने बताया कि 4 सदर जलसे में शिरकत से मुतल्लिक कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की गई और न ही इमरान खान ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। ये केस तो बनता ही नहीं है। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हत्थे से उखड़ गए और सवाल गंदुम जवाब चना दिया। उन्होंने कहा कि आईन में कहां लिखा है एक शख्स कौमी रुकने असम्बली है और फिर रुकने कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ रहा है। आपका मुवक्किल कहता है कि 150 इस्तीफे आए हैं। कहां हैं इस्तीफे? 150 इस्तीफे ले आए, अभी कबूल करते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अरकान असम्बली के इस्तीफे कबूल करना चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन का काम कब से हो गया? आईन में इस्तीफे कबूल करने से मुतल्लिक एक वाज़ेह प्रोसीजर मौजूद है कि जो भी रुकने असम्बली अपनी रुकनीत से मुस्ताफी होता है उसे स्पीकर कौमी असम्बली को अपना रेजिग्नेशन भेजना पड़ता है, जिसके बाद स्पीकर उस रुकन को जाती हैसियत में तलब करता है और अगर वो रुकने असम्बली स्पीकर के सामने हाजिर होकर एतराफ करे कि उसने रजामंदी से इस्तीफा दिया है तो वो कबूल करके इलेक्शन कमीशन भेजा जाता है, जिसके बाद ECP उस रुकने असम्बली को डी-नोटिफाई करता है। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से ये कहना कि हम अभी इस्तीफे मंजूर करते हैं सरासर गैर कानूनी और गैर आईनी बयान है। PTI को इनके इस बयान के खिलाफ अदालत से जरूर रुजू करना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, इमरान खान की आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात से मुतल्लिक फैलाई जाने वाली मन घड़त अफवाहों और क्यास आराइयों का तो हमने पिछली वीडियो में पोस्टमार्टम कर दिया था। अब आपको बताते चलें कि जो बैकडोर राब्ते जारी थे उनमें इमरान खान पर वाजे कर दिया गया है कि इनका दूसरा मुतालबा मनवन तस्लीम किया जा चुका है।
अब पहले पर गौर फिक्र जारी है। सीनियर सहाफी और तजियाकार अदनान आदिल ने दावा किया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी करा दी गई है कि इंतखाबात के दौरान तमाम सियासी लीडर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम की जाएगी, लेकिन उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि इस मुतालबे को तस्लीम करने का मकसद ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन वगैरह की नाअहली खत्म कर दी जाए और फिर सबको इलेक्शन लड़ने दिया जाए। दोस्तों, सच कहते हैं कि सच का हमेशा बोल बाला होता है और झूठे का मुंह काला होता है। यही कुछ अब हम मुल्क की सियासत में देख रहे हैं। कल तक स्टैब्लिशमेंट के जुल्म और ज्यादतियों का रोना रोने वाले, जेलें काटने और मजलूमियत की गर्दान करने वाले, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले खुद अपने मुंह से सच उगल रहे हैं कि कैसे इनके केसेस खत्म कराए गए और NRO पर अमल दरामद हुआ। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक को दिए गए अपने ताजा तरीन इंटरव्यू में एतराफ किया है कि जब हम लोग जेलों में थे तो इनके स्टैब्लिशमेंट के साथ राबते थे। यानी आसान लफ्जों में वजीर दाखिला साहब खुद एतराफ कर रहे हैं कि इन लोगों को किस तरह और किसके कहने पर रिलीफ मिला। अगर राना सनाउल्लाह का दावा गलत है तो फिर ये इन्होंने स्टैब्लिशमेंट पर बहुत ही बड़ा इल्जाम लगाया है, जिसकी बहरहाल तहकीकात जरूर कराई जानी चाहिए। दरअसल जब से बनीगाला और GHQ की लाइन बहाल हुई है तब से इम्पोर्टेड टोले की टांगे कांप रही हैं। साबिक वज़ीर दाखिला और पिंडी बॉय शेख रशीद सियासत में अपनी पेशगोइयों की वजह से मशहूर हैं। उन्होंने दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून और फैसला साजों की गैर फितरी पार्टनरशिप टूटने वाली है। ट्विटर बयान में शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान की सारी सियासत इस वक्त आम तरीन तैनाती के गिर्द घूम रही है और खुद साख्ता वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ महज शो पीस है। दरअसल शेख साहब ने यह बयान इस तनाजुर में दिया है कि जब लंदन से होने वाले राब्ते बंद हो चुके हैं और मुज़ाकरात पर फुल स्टॉप लग चुका है, जिसके बाद लंदन में इस वक्त मायूसी के डेरे हैं और मरियम नवाज का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, चलते चलते एक और बड़ी खबर भी आपसे शेयर करते चले कि पाकिस्तानी सियासत के दो मोतबर तरीन नाम, सीनियर सियासतदान और साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार और बैरिस्टर चौधरी एजाज एहसन ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने का फैसला कर लिया है। ये दोनों पाकिस्तानी सियासत के बहुत ही बड़े नाम हैं। वैसे तो दोनों एक दूसरे के सख्त हरीफ समझे जाते हैं, लेकिन ये कप्तान का खासा है कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं। चक्री के राजपूत चौधरी निसार मुस्लिम लीग नून से इख्तिलाफात के बाद गोशा नशीनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। 2018 के इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्तों से वो नाकाम हुए थे, जबकि पंजाब असम्बली की एक सीट जीत सके थे, जिस पर चौधरी निसार इस कदर दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने 4 साल तक रुकनीयत का हलफ भी नहीं उठाया था। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर चौधरी निसार और चौधरी एतजाज एहसन को PTI में शमूलियत की दावत दे दी गई है। दोनों ही रहनुमा पाकिस्तान की सियासी तारीख के कदावर रहनुमा हैं। चौधरी एतजाज एहसन ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर के साथ वक्त गुजारा। वहीं चौधरी निसार चौधरी ज़हूर इलाही, पीर पगाड़ा मोहम्मद खान जुनेजो और महराज खालिद जैसे लोगों के साथ काम कर चुके हैं। इन दोनों चौधरियों की PTI में शमूलियत एक अच्छा इजाफा होगी। हमेशा की तरह इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन।